ओ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वदुःखविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तों, मैं आपके मध्य में जो आता हूँ, अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ न कुछ आपको देना चाहता हूँ। ऐसे सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि अगर आपका कुछ बदलाव होना है, तो अगर मेरे द्वारा होना है, क्योंकि परमात्मा को मुझे आपके साथ जोड़ना है, आपको मेरे साथ जोड़ना है, तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा। जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो वहाँ लगता है कि भाई सामने कोई भी, क्योंकि पूरे बोगी में एक ही आदमी आपके सामने क्यों बैठता है? उतना देर के लिए पूर्व जन्म का संपर्क है। संसर्गा दोषा गुणा भवंती, संपर्क से दोष और गुण दोनों होते हैं। परमात्मा को, मनुष्य रूपी बीज को परमात्मा संसार रूपी क्यारी में छींट देते हैं। तो जब छींटते हैं तो मुट्ठी से निकला हुआ कोई प्राणी है जो कि बातों कहीं बिहार में पैदा होता है, कहीं बंगाल में पैदा होता है, कहीं आसाम में पैदा होता है, कहीं महाराष्ट्र में पैदा होता है, लेकिन हिसाब किताब जो लेन देन का है वो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि कुछ आपको हमसे लेना है और हमें आपसे लेना है। तो जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो हिसाब किताब होगा कैसे? क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में आप जाते हैं कर्म करने के लिए, कुछ किया हुआ अपराध भी इसमें समाप्त होता है, लेकिन कर्म दंड हर आदमी को भुगतना पड़ता है। 3 दंड होता है, जैसे कि राजदंड, ग्रह दंड, दैव दंड। उसी तरह से कर्म दंड भी एक है। कर्म में भी अपराध होता है, पूजा में भी अपराध होता है, आपके पाठ में भी अपराध होता है, जाप में भी अपराध होता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि लड्डू अगर किसी तरह से बनेगा, मीठा स्वादिष्ट रहेगा, तो आपको चाहे टेढ़ा हो, चाहे भिंगा हो, चाहे लंबा हो, चाहे गोल हो, आपको स्वाद देगा। तो भजन ज्ञाता ज्ञात अगर अनजान होकर के जैसे भी करते हैं, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा तोतला भाषा में अगर गलत भी बोलता है तो माँ बाप को प्यारा लगता है, लेकिन आप जानबूझ करके अगर गलत करते हैं, चाहे शिष्य गुरु के का अपमान करें, या भक्त परमात्मा का अपमान करें, या पुत्र पिता का अपमान करें, वो परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको अगर परमात्मा ने कहीं कोई दुख देता है या कोई छोटा काम में असफलता देता है, तो ये सोच लीजिए कि आपके लिए बड़ा काम कोई तैयार है। इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि जीवन में जीने की कला हर आदमी के पास नहीं होती है। जीता हर आदमी है,
और आदमी घबरा करके क्या करता है, जैसे कोई तकलीफ आया तो बेचैन हो गया, बेचैन होकर घबरा करके चाहता है कि अच्छा ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो परमात्मा आपके साथ है। क्यों? कि आप अगर कोई वृक्ष लगा दीजिए कहीं दूर भी, या कोई चीज पाल रखे हैं, तो आपके मन में वहां का कहीं ना कहीं विचार रहेगा कि वहां कैसे चल, अब देखना भी चाहेंगे। उसी तरह से परमात्मा भी आपके लिए देखना चाहता है आप क्या करते हो। संसार में आपको परमात्मा ने सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि आप भोजन करिए, सोइए और कमा करके बच्चों को दीजिए और फिर आप खाली के खाली हो जाइए और चले जाइए संसार से। कुछ ऐसा कर्म कर जाइए कि वह कर्म आपके यादगार में रहे और आप जाने के बाद भी वो याद, आपका कर्म आपके साथ में जाए। क्योंकि एक ही सत्कर्म है जो आपके साथ जाएगा। बाकी सब कुछ संसार में यहीं रह जाना है। अरबों की प्रॉपर्टी बना लीजिए, चाहे जो मर्जी फैक्ट्री चला लीजिए, जितना पैसा कर लीजिए, लेकिन कुछ नहीं जाएगा, वो सब यहीं रह जाएगा। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। जब आप धन इकट्ठा करते हैं अनर्थ भाव से करेंगे तो वो धन बर्बाद होगा। क्योंकि धन की 3 गति है, दान, भोग, नहीं तो नाश। अगर आप उसको दान पुण्य कर जाते हैं, कुछ कीर्ति कर जाते हैं, देखिए दान में भी कुछ कीर्ति करिए। कीर्ति मान लेते हैं अगर आप 5 लाख रुपया किसी को दे दिए, वो अपना बिजनेस कर लिया, खा लिया, ये ठीक है। परमात्मा ने आपको दिया है, आपको देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा कर्म कर जाइए कि आपके नहीं रहने के बाद भी याद किया जाए। उसके लिए मैंने यह प्रोग्राम बनाया हूं। 12 तारीख को 40 दिन का हवन का पूर्णाहुति है और साथ में जो है 51 पीठ का मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला हूं। वो आप लोगों का सहयोग से होना। दूसरी बात, अब आपको एक चीज देखिए, बहुत लोगों का फोन मेरे पास आता है, महाराज मुझे तंत्र का काम करवाना है। तंत्र में एक चीज ध्यान रखिए कि जबरदस्ती कोई भी काम होता है वो आपका नुकसानदेह बनेगा। आप किसी को जबरदस्ती वशीकरण करते हैं, किसी को आकर्षण करते हैं, किसी को सम्मोहन करते हैं, वह पर सदा के लिए नहीं रहेगा, वो कुछ दिन तक रहेगा और बार बार उस कर्म को करने वाला आपको शोषण करेगा। आप अपने इष्ट पर, अपने परम पिता परमेश्वर पर, परमात्मा पर भरोसा रखिए। और एक गुप्त बात बता रहा हूं कि आप कुछ मत करिए। कोई भी काम है, किसी को बुलाना है, किसी से बात करनी है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, आप शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने 5 दीप मुख वाला दीपक जला दीजिए और 11 फूल लाइए। फूल गुड़हल का हो, गुलाब का हो, लाल हो या पीला हो। 11 लाल होगा और 11 फूल जो होगा वो पीला होगा। तो पहले सभी देवताओं का स्मरण कर लें। गणेश जी का स्मरण कर लीजिए,
गणेश जी के बाद अपने इष्ट का करिए, माता पिता का ध्यान कर लीजिए, इन सबों का एक एक फूल दे दीजिए। इसके बाद भगवान राम के नाम का 3 बार माला कर लीजिए। ध्यान कर रखिएगा, 3 माला करने के बाद 3 फूल भगवान श्री राम के चरण में चढ़ा दीजिए। एक गणेश जी का फूल हो गया पीला वाला, एक आपके माता पिता का नाम का हो गया, अगर माता पिता है तो उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। तो पितृ के नाम से दे दीजिए। तीसरा, भगवान राम के नाम का 3 माला, एक शिव जी के नाम का हो गया। और सबसे कहिए कि मेरा कार्यक्रम में सफलता दें। मुझे जो कर्म दोष है, मेरे भाग्य का कारण रुकने का कारण यह है कि जो कर्म का दोष है उसको शांत करें, खत्म तो नहीं होगा। इसके बाद 11 फूल लेकर के हनुमान चालीसा एक एक करके हनुमान जी के सामने रखिए। अगर हनुमान जी का मूर्ति नहीं है तो उस दीपक के सामने रखिए। और जो 5 फूल के बाद 3 और 3 6, जो 5 फूल या 4 फूल बचता है वो अंत में भगवती के नाम से दे दीजिए। नवारण मंत्र कर लीजिए। नवारण मंत्र नहीं कर सकते हैं, जय मां अम्बे, जय मां जगत जननी, कोई भी नाम लेकर के वहां 4 फूल दे दीजिए। करना है शाम को। और वहां पर कुछ प्रसाद रख करके दीपक के सामने माथा टेक लीजिए। वहां पर माथा टेक करके आप कहिए कि मेरे कार्य में सफलता दें। 1 हफ्ता करिए, दूसरे हफ्ता करिए, तीसरे हफ्ता करिए। 4 हफ्ता तक जब आप जाएंगे तो जरूर कोई ना कोई सुधार हो जाएगा। आप ये करके देखिए। दूसरी चीजें, लक्ष्मी आने के लिए तैयार है आपके यहां, रुकावटें हो रही है। आप घर का पहला रोटी गाय को डालिए और गाय को देते हुए कहिए कि हे मां, तुम सर्वशक्तिमान हो, हमारे सभी कष्ट को दूर करिए। जिस आदमी का शनि का ज्यादा प्रभाव होता है, पीड़ित है, वो शनिवार के दिन रोटी ले और ऐसे बीच वाली अंगुली से तेल और नमक लगा करके गाय को दे दीजिए। आप देखिए आपको क्या मिल रहा है। करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर आदमी कहते महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए या आप मेरा ये काम कर दीजिए। ब्राह्मण देवता जब आपके यहाँ पूजा करते हैं तो उनकी तपस्या जब आप नहीं कर पाते हैं तो तपस्या उनको दक्षिणा के रूप में दे करके लेते हैं, आशीर्वाद वो देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम क्यों ना ऐसा सत्कर्म करें जिससे कि आप नहीं भी रहें तो आपके लिए कुछ ना कुछ होता रहे। आप बहुत से आश्रम बना लिए, उस आश्रम से आमदनी है। होटल हो चाहे आश्रम हो, कोई बाहर से आ रहा है तो आकर के रुकता है, यहां पर उसको सराहना मिलता है, आपके जीने का रास्ता मिलता है। लेकिन
अगर कहीं मंदिर का निर्माण होता है, वहां अगर देवता कोई बैठ जाता है, उस इष्ट के सामने कोई भी आकर के अगर एक बार नाम लेता है, क्योंकि ये हर आदमी जानता है कि 108 का माला होता है, गिनती 100 की होती है, तो वो एक आदमी अगर एक माला भी भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है, दुर्गा जी का नाम लेता है, जिस भी इष्ट का नाम लेता है, उसमें से 2 दाना आपको मिलता जाएगा। इसलिए मूर्ति अगर बैठा देते हैं या कोई नया नहीं है, अगर पहले वाला भी कोई मंदिर है, अगर वो मंदिर ठीक से नहीं चल पा रहा है, उसको संभालने के लिए, उसको नवीकरण करने के लिए, उसको बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर का मतलब है मन और दिल। मन में जो परमात्मा बैठ जाता है वही इर्द गिर्द रहता है। जैसे आप जब बाहर चलते हैं या बैठते हैं तो आप ये जान जाइए कि 30 टन वैज्ञानिक सिद्धांत से हवा आपके शरीर के बाहर और भीतर दोनों रहता है, तभी आप चल पाते हैं। तो ये किसी ने कहा है, तो मेरा एक मतलब यही है कि आप रुचि लें, आगे बढ़ें और जीवन की सार्थकता पाएं। आप कहेंगे महाराज मैं तो बहुत मंदिर बनवा दिया, मैं बहुत दान देता हूं। अरे दान में आपका हक है, तब देना ही पड़ेगा। वो चाहे आज दीजिए चाहे कल दीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, सब्जी मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हैं तो कुछ न कुछ देना पड़ता है। सब्जी वाला फेंक देगा, मंजूर है, आपको फ्री में नहीं देगा। तो गुरु के पास, भगवान के पास, बेटी के यहाँ कभी भी जाइए, खाली मत जाइए, और हो सके तो सार्थकता, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आज सब कुछ है, कल खत्म हो जाएगा। आप इस जीवन को सार्थक बनाने का सद्गुरु का शरण और परमात्मा का चरण और माँ बाप का आशीर्वाद, ये तीनों जीवन में आपके लिए अत्यावश्यक है। बाकी आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी है, आप फोन कर सकते हैं। हम आपसे 15 के बाद आपको पूरा समय देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 15 तारीख को 40 दिन हमारा हवन पूरा हो रहा है, एक तपस्याएं चल रही है, उसके बाद से मैं आपको समय पूर्ण रूप से दूंगा। और एक चीज और है कि खास करके तंत्र के चक्कर में आप नहीं पड़े। आप खुद आराधना करिए, आप खुद शक्ति उपार्जन करिए, क्योंकि हर आदमी अपने पास इतना, आपके पास पावर है, इतना शक्ति है, परमात्मा के यहां से आप ले करके स्पेशल कोटा में आए हैं। आप जो चाहोगे वो कर लोगे, शर्त यह है कि किसी सदगुरु का मार्गदर्शक लीजिए। सदगुरु मार्गदर्शक करेगा, चलना आपको पड़ेगा, कोई उठा करके नहीं देता है। हमारे पास बहुत लोग फोन करते हैं, महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद कभी भी कोई भी ब्राह्मण या संत किसी को आशीर्वाद देता है, और वो देता नहीं है, लिया जाता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद, फिर आगे हम मिलेंगे आपसे। माँ भगवती सदा आपको कल्याण करे और आप प्रसन्न रहें, आप खुश रहें। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहें।